पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है और कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च से किया जाएगा। बुखारी साहब, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली जो कमी है वो की गई है। देखिए, दहशत गर्दी का जो वाक़या है, इससे ना मैं अच्छी खबर भी बड़े हैवी हार्ट के साथ सुना रहा हूँ जी, क्योंकि अदरवाइज़ 13 रुपये या 10 रुपये लीटर फी कमी जो बहुत बड़ी कमी होती है। और एक साथ ये तबसरा करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत देर की मेहरबान आते आते इंटरनेशनल मार्केट में तो तेल की कीमतें कब की कम हुई हुई हैं। हाँ, और यहाँ अभी तक फैसला ही नहीं कर पा रहे। आप फैसला भी कहते हैं 15 मार्च को करेंगे। जब बढ़ती है कीमत तो उसी दिन रात को लागू हो जाता है। जब कम होती है तो फिर बैठ के प्लानिंग करने लग जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अच्छी बात है, लोग पिसे हुए हैं कीमतों के प्रेशर के नीचे। बहुत ज़िंदगी उनकी तंग है। जहाँ उन्हें इतना रिलीफ मिलेगा विच इज़ अ विजिबल रिलीफ, तो जाहिर है उनको थोड़ा से आसानी जो है वो फील होगी। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि इसके ऊपर अमल दरामद भी जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। अगर कीमतें कम हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो उसका रिलीफ और इफेक्ट भी आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। दूसरी तरफ यह है कि हुकूमत बड़े दिनों से दावे कर रही थी कि हम बिजली की कीमत कम करेंगे जी, लेकिन साथ ही साथ उनको तलवार जो लटक रही है IMF की, उसका भी बड़ा ख्याल रहता था। 2-3 काम जो हैं वो हुकूमत ने इस हवाले से बेहतर किए हैं। एक तो ये कि उन्होंने IPP से जान छुड़ाने का अमल जो है वो जारी रखा हुआ है। ये नहीं कि एक दफ़ा एक्शन लिया और उसके बाद भूल गए। अभी भी उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा IPPs जो है उनसे बिजली खरीदनी बंद करके उनसे जान छुड़ाई जाए ताकि वो गर्दिशी कर्जा वो भी कम हो और थोड़ा सा रिलीफ जो है और लोगों को मिले। तो उन्होंने 2 रुपये पर यूनिट जो है बिजली सस्ता करने के लिए IMF को मना लिया है, जो बहुत बड़ा अपहिल टास्क था क्योंकि IMF तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है इसलिए लगाती है कि हमने जो आपको माल दिया है उसकी रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। इसलिए उनका राज़ी कर लिया जाना इस बात का भी सबूत है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसियों से राज़ी हैं। ये मैं मतलब हिम्मत कर रहा हूँ कहने की, वरना इस किस्म का जो यानी उनकी तरफ से रिलीफ की गुंजाइश को अप्रूव करना जो है वो दैट सेज इट ऑल। तो ये 2 इक़दामात अच्छे हैं जिससे लोगों को यकीनी तौर पे रिलीफ मिलेगा और वो जो कुब निकले हुए हैं महंगाई के साथ तो थोड़ा सा कमर सीधी करने का मौका भी मिलेगा। अब आजिए जी आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी चली आ रही है वो है एग्रीकल्चर टैक्स जी। हर हुकूमत ने ये दावा किया, ये वादा किया, ये ऐलान किया कि जी हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, लेकिन चूँकि हमारी असम्बलियों में, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली है, चाहे वो सेनेट है, वहाँ इतने इतने पेट वाले जागीरदार बैठे हुए हैं जिन्होंने आज तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने दिया। बिल्कुल। लेकिन अब अल्टीमेटली उन्होंने फैसला कर लिया है कि ये तो रिकवरी होनी है और उसके जो स्लैब्स उन्होंने तय किए मैं चाहूँगा कि आप जल्दी बुखारी साहब, सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 15% टैक्स नाफिस होगा। सालाना 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की ज़रूरी आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स आयद होगा, जबकि सालाना 12 से 16 लाख रुपए के स्लैब में 12 लाख से ज़ायद आमदन पर 20% टैक्स लागू होगा। सालाना 16 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर 1,70,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। इसी तरह सालाना 16 से 32 लाख रुपए के स्लैब में 16 लाख से ज़ायद आमदन पर 30% टैक्स होगा, जबकि सालाना 32 से 56 लाख रुपए आमदनी पर 6,50,000 रुपए फिक्स टैक्स होगा। सालाना 32 से 56 लाख रुपए के स्लैब में 32 लाख से ज़ायद आमदन पर 40% टैक्स होगा। सालाना 40 से 56 लाख रुपए तक ज़रूरी आमदनी पर 16,10,000 रुपए टैक्स होगा, जबकि सालाना 56 लाख रुपए से आमदन पर 45% टैक्स नाफिस होगा। देखिए, ये जो आपने बड़ा अच्छा किया, अपनी तफसील जो है सारी अपने नाज़रीन को बता दी है। इसमें जो 2 बातें जो है वो बहुत अहम है। एक तो ये कि जिस तरीके से आम जो मज़दूर हैं या जो लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं उनको 12 लाख तक छूट है, तो वहाँ भी जो छोटा किसान है उसके ऊपर कोई इसका बोझ नहीं पड़ रहा है जी। वो जो 12 लाख आमदन जिसकी साल की हो वो किसान तो बच्चा है ना, तो उसको एग्जाम्प्ट किया कि आपसे नहीं लेंगे बड़े पेट वालों से जिनके पास बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक आसान इकदाम है। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को भी सपोर्ट मिलेगी और वो जो एक लाइन है ना खिंची हुई बीच में कि जी ये जितने बड़ी मर्जी जागीरों के मालिकों ये कोई टैक्स नहीं देते और छोटे से छोटा दुकानदार टैक्स दे रहा है, वो तफरीक भी खत्म हो जाएगी इससे। बिल्कुल बुखारी साहब, और साथ साथ महंगाई पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। चीनी की कीमतों के हवाले से उसको मुस्तहकम करने के लिए वज़ीरत सनअत व पैदावार के मुताबिक शक्कर दरामद करने का फैसला किया गया है। कहते हैं मारा वो तुमने तीर के निकली है हाय हाय। ये जो चीनी वाला मामला है ना, ये बहुत खौफनाक स्कैंडल है। आपको याद होगा PTI के दौर में भी ये चीनी आटा स्कैंडल हुआ था जिसमें नाम आए थे जहांगीर तरीन एंड कंपनी के। तो ये एक ऐसी दुखती रग है कि आप ज़रा हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं कि आप पहले जब चीनी की पैदावार आती है आप खुश हो जाते हैं कि बड़ी पैदावार है, तो आप एक्सपोर्ट कर देते हैं।
और जब आपको पता चलता है कि नहीं जनाब इतनी चीनी अब हमारे पास है ही नहीं जितनी हमारी ज़रूरत है, फिर आप इंपोर्ट कर लेते हैं महंगी। ये कार्टेल है, ये वो घुरगाज हैं जो हुकूमत की पॉलिसियों को इन्फ्लुएंस करके अपनी मर्जी के फैसले करवाती और आवाम को दोनों हाथों से लूटती हैं। ये चीनी का स्कैंडल इस मुल्क का बहुत बड़ा स्कैंडल है, हर साल की तरह फिर वही हो रहा है। पहले एक और स्कैंडल था गंदम का, वो था पास्को एक थी जो पाकिस्तान से गंदम खरीदती थी, वो खरीद के स्टोर कर लेती थी, वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती थी लेकिन लोगों को नहीं मिलती थी, लोगों को महंगा आटा देने के लिए वो स्टोरों में पड़ी रहती थी। यही हाल पहले चीनी का हुआ, अब ये एक नई इस्तिलाह निकली है कि पहले एक्सपोर्ट कर दो कि जी बहुत ज़्यादा होगी या ख़राब हो जाएगी, और जब चीनी कम पड़ जाए तो फिर महंगे दामों खरीदो। स्टॉकों में पड़ी हुई सारी चीनी जो है वो भी फिर महंगे दामों में बिकती है और लोग जो है मल्टी बिलियनर हो जाते हैं ओवरनाइट। तो ये एक स्कैंडल जो है इस मुल्क में काफ़ी अरसे से चल रहा है, इसके ऊपर भी अगर कदगन सीरियसली ना लगाया गया तो ये हर साल होता रहेगा। मुझे आप ये बताइए किसने इजाज़त दी कि चीनी को एक्सपोर्ट करें, फिर किसने इजाज़त दी कि चीनी इंपोर्ट करें, किसने इजाज़त दी कि वो कीमत 135 रुपए से लेके 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर 170 और 180 पे चली जाए। तो ये मतलब है ये आम आदमियों से खिलवाड़ है। चीनी सिर्फ गरीब अमीर तो नहीं खाता, वो तो गोलियां फंकता है ना, इसलिए कि सारी ज़िंदगी उसने खा खा के और अपने आप को तबाह किया हुआ होता है, लेकिन गरीब आदमी की तो घर की हर की ज़रूरत है ना। लिहाजा इस चीनी के स्कैंडल को भी वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए। बुखारी साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, बिजली के बिलों में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, फिर इस तरह से हर तरह से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। बुखारी साहब, लेकिन जो कर्जा हम IMF से ले रहे हैं, आप जिस तरह से हुकूमत 5 से 7 इदारे बेचने के हवाले से ये शर्त रखी गई IMF की जानिब से, तो बुखारी साहब शराइत तो सख्त हैं IMF की, रिलीफ तो मिल रहा है वक्ती तौर पर। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको चैरिटी नहीं देती है, बिल्कुल नहीं देती है। ना सिर्फ ये कि वो आपको चैरिटी नहीं देती है, अपने पैसे वापस लेती है, मुनाफे के साथ वापस लेती है और अपनी टर्म्स पर कर्जा देती है। ये सवाए एक चाइना को एक्सेप्शन छोड़ दें आप, या सऊदी अरब और UAE को छोड़ दें, तो बाकी तो सारे फिर हमारी खाल उतारते हैं ना। तो इसलिए ये कर्जे लेते हुए भी सोचना चाहिए, कर्जों की वापसी के बारे में भी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और इससे कोशिश करें या अल्लाह कोई ऐसा वक्त आए कि इस IMF से हमारी जान छूट जाए। हो सकता है अगर हम अपने अल्ले तलल्ले ख़त्म कर दें, अगर हम ढंग की ऑस्टेरिटी कैंपेन चलाएं तो ये पॉसिबल है। 2 दफ़ा इस मुल्क में IMF से जान छुड़ाई जा चुकी है, एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में और एक दफ़ा शौकत अजीज़ जब प्राइम मिनिस्टर थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। तो ये किया जा सकता है और करना चाहिए। इस लानत से हम जितनी जल्दी निजात हासिल कर लें उतना ही हमारे हक़ में बेहतर है। अच्छा बुखारी साहब, कर्ज़ों की वाबस्तगी के लिए कर्ज़ों के लिए IMF की क्या शराइत आगे जाके हो सकती हैं, या अभी क्या शराइत हैं? अभी जो शराइत इस वक्त लगी हुई हैं, हम दुआ करो वही पूरी कर लें। इतने कदगन है कि आप सोच नहीं सकती हैं। मैंने कहा ना कि वो पैसे तो दे देते हैं लेकिन उसकी वापसी के लिए हमसे वो कुछ करवाते हैं जो अगर मैं और आप बैठ के एक्चुअली शेयर करने लगे अपने नाज़रीन के साथ तो हम तौबा तौबा कर उठेंगे कि ऐसे कर्जे नहीं चाहिए जिसमें हमारा बजट भी कोई और बनाए, हम अपने बजट में आवाम का गला भी घोंटे किसी के कहने के ऊपर। ये सूरत हाल जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतनी ही बेहतर है। बुखारी साहब, पहले भी हमारा मुल्क जो था बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब था बुखारी साहब, और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने आके काफ़ी हद तक सूरत हाल बेहतर की है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो कर्ज़ों की अदायगी है क्या पाकिस्तान बर वक्त कर सकेगा? देखिए, ये एक मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके इंडिकेटर्स आपको बताते हैं। IMF की टीम इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद है, उनके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो $1 बिलियन की एक नई किस्त उन्होंने देनी है जो कि मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कंडीशनैलिटीज़ हम पर थी हम उस पर अमल पैरा है और बहुत करीब करीब है, इसीलिए IMF ने किसी नेगेटिविज़म का मुजाहरा नहीं किया है। तो हम ये तवक्को करते हैं कि हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि आइंदा, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बार ये कहा है कि प्रोग्राम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम IMF से निजात हासिल करने की अच्छा बुखारी साहब, एक और पॉइंट, निजकारी कमीशन ने भी यकीन दहानी करवाई है कि PIA को जुलाई तक भेज दिया जाएगा। अभी तक हुकूमत नहीं कर सकी ये, तो क्या लग रहा है जुलाई तक ये मुमकिन हो सकता है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी एक जो है ना, इसको कहते हैं स्टार्टिंग प्राइस, जो आप कहते हैं कि इससे कम पे तो हम नहीं बेचेंगे। अभी तक तो कोई ग्राहक उस पर ही नहीं आया है, यानी जो इंटरनेशनल बायर्स हैं अभी तो उन्होंने वही कीमत नहीं लगाई है जो हमने मिनिमम रखी हुई है। तो बेचने का मतलब ये थोड़ी है कि घर के बर्तन बेचने हैं जिस भाव में मर्जी बेच जाए। पहले ये मामला जात बहुत स्कैंडलस रहे हैं। PIA की निजकारी जो है वो सिर्फ PIA के जहाज़ नहीं है, बिल्कुल PIA की प्रॉपर्टी इतनी है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, फ्रांस में है और हार्टलैंड ऑफ न्यूयॉर्क में है रोजवेल्ट होटल जिसको आप कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अमल पूरा होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए।
लेकिन ये नहीं कि करके बांटे, जिस भाव भी बेचने हैं वो बेचें। वी शुड ट्राई टू गेट एंड फेच द मैक्सिमम प्राइस ऑफ आर गुड्स जो हमने निजकारी की लाइन पर रखी हुई हैं। 5 बड़े अदारे हैं इंक्लूडिंग PIA, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये प्रोसेस भी जल्दी पूरा हो। बिल्कुल, ये प्रोसेस भी यकीनी तौर पर जल्दी पूरा हो और आवाम को हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ दिया जा रहा है और जो IMF को कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है, उम्मीद की जा सकती है कि कर्ज़ों की अदायगी भी पाकिस्तान बिल्कुल सही और दुरुस्त तरीके से बर वक्त कर सके। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।